श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति, षष्ठाध्याये प्रथमः पादः, कक्षा संख्या 11 11वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको 10 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये जो सूत्र था लिट्टिभ्यासस्यो भयेषाम, इसकी सिद्धि करा दी है, ठीक है। यहां तक मुख्य रूप से संप्रसारण का प्रकरण चल रहा। संप्रसारण आगे भी चलेगा, आगे निषेध भी चलेगा, मना भी करेंगे कहीं कहीं, कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो लिट्टिभ्यासस्यो भयेषाम का सीधा सा अर्थ बता दिया था। उभयेषाम वच्यादीनाम ग्रहादीनाम च लिट्टि परतोभ्यास से संप्रसारण भवति। माने वचिस्वपी और ग्रहिज्या ग्रही वय इत्यादि जो सूत्र था, उसके अंदर जो पठित धातुएं हैं, उन धातुओं को लिट के परे रहते, क्या लिट के परे रहते उनके अभ्यास को संप्रसारण होता है। कि लिट में दो प्रकार के प्रत्यय, कुछ प्रत्यय कित हैं, कुछ हैं अकित। तो जो पित हैं वो तो हैं अकित, और जो अपित हैं वो हैं कित। तो ये जो सूत्र आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया था, ये कहाँ लगेगा? पित प्रत्ययों में। वही उदाहरण दिए थे, मान लिट लकार के पित प्रत्ययों में ये लगेगा। अपित में तो पूर्व वाले सूत्र से ही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। हमारा सूत्र है 18। स्वापेश चंगी। स्वापेह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, चंगी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति संप्रसारणम, ऊपर से संप्रसारणम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ स्वापेरिति स्वपधातोर्ण्यन्तस्य ग्रहणम तस्य स्वापेह चंगी परतः संप्रसारणम भवति। कहते हैं या स्वापी, तो स्वापी क्या है? ये स्वप धातु से जब इणिच लाते हैं तो स्वापी बन जाता है। ये तो मती जैसे इणिच लाएंगे तो स्वापी बन जाता है, उसका यहाँ पर निर्देश है। तो तस्य माने स्वापी के कहते हैं, स्वापी धातु माने स्वप धातु जब इण्यंत होगी तब उससे लुंग लकार आएगा। लुंग लकार में चंग आता है वास्तव में, तो जब चंग प्रत्यय परे होगा तो उसको स्वापी को क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है लुंग लकार का मुख्य रूप से। उदाहरण दिया असुषुपत, असुषुपताम, असुषुपन। ये प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में रूप दे दिया, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर मैं आपको गुरुजी पहले हिंदी बता देता हूं जो लिखी है, फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट में सिद्धि करा दूंगा। स्वापी णिजंत धातु को चंग परे रहते संप्रसारण हो जाता है। स्वप धातु का स्वापी यह अणजंत में निर्देश है, ठीक है। जैसे परिशिष्ट 6 1 11 में हमने अपनी पचत की सिद्धि बनाई थी,
ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि सिद्धि के समान असुषुपत की सिद्धि जाने। यहाँ चंग परे रहते संप्रसारण व को उ होता है, यही विशेष है। संप्रसारण होकर के सुप सुप द्वित्व होगा और शेष सिद्धि परिशिष्ट 11 के 6 11 के समान जाने। आदेश प्रत्ययों से आदेश के सकार को शकार हो जाएगा। अब मैं आपको इसको शॉर्टकट में बता देता हूं कैसे क्या करना है। देखिएगा, ये क्या है, ये श्वप धातु है, ये शुपशय, ठीक है। तो श्वप हमने ले लिया और धात्वादेश शह से इसको स हो गया। क्या हो गया? स हो गया, दंत सकार हो गया, कहने का अर्थ ये। ठीक है, अब इस पे क्या लाएंगे? सबसे पहले हेतुमती च से ये अणिच आ गया, अणिच आ गया। अब ये इत्संज्ञा और अत उपधाया से इसको वृद्धि हो गई। तो अब ये क्या धातु बन गई हमारी? बन गई स्वापी। क्या है? स्वापी। अब इसको हम लुंग लकार में रूप चलाएंगे तो लुंग लकार आ जाएगा, भूते लुंग, लुंग आ गया, ठीक है। और चिली लुंगी, ये चिली आ गया, ठीक है। फिर एक सूत्र लगता है अणेश्री द्रुसुभ्य कर्तरी चंग, तो चिली को क्या हो जाएगा? चंग हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? चंग। अब दे ध्यान रखिए, चंग हो गया ये। लुंग इसके स्थान में हम यहाँ पर तिप कर लेंगे, ठीक है, ती बचा। अब हमारी स्थिति क्या हो गई? ध्यान देंगे, स्वा पी और ये चंग का अ और ये टिप का ती, ठीक है। टिप के ती के इकार का भी इतश्च से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हमारा ता बचेगा, ठीक है। ये बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। अब क्या है, इस चंग के परे रहते अणेर निटी, क्या हुआ? अणे निटी से पहले तो इसका अणी का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणी का लोप हो जाएगा। अणी का लोप होगा तो क्या बचा हमारे पास? स्वाप। ध्यान दीजिएगा, क्या बचा? स्वाप। अब चंग के परे रहते ये सूत्र क्या कर देगा? संप्रसारण कर देगा। ये स्वापी है, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से यहाँ अणिच आ जाएगा, ठीक है। तो चंगी सूत्र ने, ये स्वापेश चंगी ने क्या कर दिया? संप्रसारण। संप्रसारण किसको हो जाएगा? व को उ हो जाएगा। तो उ क्या हो जाएगा? उ, और ये आ संप्रसारणाच पूर्व हो जाएगा, तो उ हो जाएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बन गया आपका सुप, ऐसा बन गया, ठीक है। अब चंगी, चंगी सूत्र से द्वित्व हो जाएगा, चंग के पैर थे तो द्वित्व हो जाएगा, तो एक आचो प्रथमस्य, तो क्या होगा? सुप सुप, पूर्व व्याचा अलाद शेषा, प चला गया, सु बच गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक सूत्र हमने आपको बताया था, बताता हूं आपको। ये 7वें अध्याय के 4थे पाद का सूत्र था, ठीक है। ये था दीर्घो लघो हो। क्या है? दीर्घो लघु। चंके परे रहते, चंके परे रहते क्या है? अभ्यास में वर्तमान जो लघु है उसको दीर्घ हो जाता है, उसको जैसे हमने अपी 25 में बनाया था, ठीक है। तो दीर्घो लघु से इसको क्या हो गया? दीर्घ हो गया। और आदेश प्रत्ययों से क्या हुआ? ये कैसा प्रत्यय? सकार था आदेश का, क्योंकि पहले श था, उसको हमने धात्वादेश श से स कर लिया था, तो ये क्या हो गया? श हो गया, इसको आदेश प्रत्यय हो। तो फिर यहाँ पर लुंग लंग लिंग शुद्धात्ता से ये अटागम हो जाएगा, ठीक है। अटागम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब ये अटागम हो गया। अब अट आ अटका आ सु शु पत मिला दीजिएगा, असुषुपत। और जब द्विवचन में आ जाएगा तो असुषुपताम, सारी प्रक्रिया वही रहेगी,
यहाँ ये तस है, तस का रूप है, तस को क्या हो जाता है, तस तस्थम तांतम तामह से ताम आदेश हो जाएगा इसको, तस को ताम, तो तस को ताम हो जाएगा, तीसरे अध्याय चौथे पाद में है, ठीक है। तस को क्या हो गया, ताम, तो ये क्या बन जाएगा, अशुषुपताम। और यहां पर क्या है, झी का है, तो सारी स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, ऐसा बना लेंगे पूरा, अशुषु प, और ये चंग का अ, और ये झी, झी को क्या हो जाएगा, अंत, अंति हो गया, ठीक है। इतश्च से इकार का लोप हो गया, ठीक है। और संयोगांत से लोप से तकार का लोप हो गया, क्या बच गया, अन बच गया। तो ये अन बच गया हमारा, ये बच गया अन, ठीक है। अब यहाँ पर अतो गुणे लग गया, अतो गुणे लग करके अ को आई हो गया, तो अ इसमें मिल गया, तो असुषुपन ये बन गया। जितना इसमें विशेष था वो सारा मैंने बता दिया, ठीक है। द्विवचन को भी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे एक विशेष सूत्र लगा, तस थस तम 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 तामह, और यहाँ पर वो जी को अंत हो जाएगा, इतश्च से एकार का लोप हो जाएगा, संयोगांत का लोप हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये बन गया आपका इस प्रकार से। अब है हमारा आगे का सूत्र है, स्वापी श्यामी व्येयांग यंगी, स्वापी श्यामी व्येयाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, यंगी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास स्वपि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है। तो स्वपिश्च श्यामिश्च व्येञ्च स्वपि श्यामी व्येयः तेषां व्येयाम, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें संप्रसारणम अर्थ ईश्वपशये श्यमु शब्दे व्ययी संवरणे इत्येतेषां धातूनां यंगी परतः संप्रसारणम भवति। इन धातुओं को यंग के परे रहते संप्रसारण होता है, क्या संप्रसारण होता है, यंग के परे रहते। तो उदाहरण दिया, सो शुप्यते से सिम्यते वे वीयते, तो ये शुप धातु है वही, ठीक है। अब यहाँ पर सोशुप्यते सिद्धि बिल्कुल वही बनेगी। अब इसमें क्या, मैं मुख्य रूप से आपको ये बताऊंगा, ये श्वप है, धात्पर्य शाशा करके आदि, और ये यंग आ गया आपका। अब इसके पहले तो इसको संप्रसारण क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया सु। अब इसको यंग सन यंगो से दुत्त हो जाएगा, सुप्य सुप्य, ऐसा पूर्व व्याचार आदि शेषा, सु बच गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणो यंग लुको हो, गुणो यंग लुको से क्या, अभ्यास के ऊ को गुण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सो, और ये फिर आदेश प्रत्ययों से इसको क्या मूर्धन्य हो जाएगा, सो शो पा और ये और ता आत्मनि पद का, और ये शप का आ हितात्मनि पदार्थ सो शुप्यते, ऐसे बनेगा, कोई विशेष नहीं है। से सिम्यते ऐसे यहां पर हो जाएगा, श्यम धातु है ये आपका, यंग आ गया, संप्रसारण होगा, या को ई होकर के पु संप्रसारण आदि लग करके क्या हो जाएगा, ये सिम, ये हो जाएगा सी, ठीक है। द्वित्व हो जाएगा से सिम, और गुणो यंग लुको से गुण आदि होकर के से सिम में धातु बन जाएगी, और तिवारी उत्पत्ति कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही व्ययी में क्या है, ये है यंग आ गया। अब ये जब संप्रसारण करने लगे तो यहाँ पर दो हैं, वको हो या यको हो, तो न संप्रसारणे संप्रसारणम, न संप्रसारणे संप्रसारण मान संप्रसारण के परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है। तो अब इसको वको नहीं होगा, यको हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, ठीक है। और संप्रसारण पहले इसको, सबसे पहले तो इसको ये होगा, वास्तव में आदेश उपदेश श्रुति से इसको क्या होगा, आत्तो होगा, ये ध्यान रखेंगे। जहां पर आदेश उपदेश श्रुति लगेगा वहां लग जाएगा सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा, व्या ऐसा बन जाएगा, फिर संप्रसारण आदि होकर के वी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वी, ये वी, ठीक है। अब यहाँ पर द्वित्व कर लेंगे, तो द्वित्व क्या होगा, वी और या पूर्व व्याचार आदि शेषा,
गुणो यंग लुको से अभ्यास को गुण हो गया, ठीक है, वे हो गया। और यहां पर अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घा, ये पहले भी आया, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घा से क्या हो जाएगा, यहां पर इसको दीर्घ हो जाएगा, यहां पर लिखा नहीं है कहीं पर भी, तो इसको क्या नहीं, हाँ इसको दीर्घ कर लेंगे तो वी बन जाए, तो वे वीयते, तो अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से दीर्घ हो गए। यहां पर वैसे हला से भी दीर्घ हो सकता था, क्या हला से भी दीर्घ हो सकता था, परंतु परत्व से क्या हो जाएगा, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से दीर्घ होगा, ठीक है। चलिएगा, तो वे वीयते बन जाएगा सारा। अब यहाँ लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये स्वपश श्यामु ये इन धातुओं को यंग परे रहते संप्रसारण हो जाता, परिशिष्ट 1 6 1 9 के समान यंग की सिद्धि जाने, ठीक है, पूछ रही है। अब व्यय में व यह दोनों यण हैं, पहले भी बताया कई बार, सो दोनों ही संप्रसारण हो सकता है, पर न संप्रसारणे संप्रसारणम से संप्रसारण परे होने पर पूर्व यण को संप्रसारण का निषेध करने से विदित होता है कि पहले यण को संप्रसारण होता है, तत्पश्चात पूर्व यण को उक्त सूत्र से संप्रसारण का निषेध हो जाता है। अब इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा, यहां पर कहना है इनका कि न संप्रसारणे संप्रसारणम, इस सूत्र से ये ज्ञापित होता है कि पहले बाद वाला, पहले वाला जो यण है जिसके परे रहते हम संप्रसारण करते हैं, तो जो पहले यण आता है उसको संप्रसारण प्राप्त होता है। जैसे ये था, क्या था, व्यय, ये था व्यय, तो व्यय में ये सूत्र कहता है संप्रसारण परे रहते, तो पहले संप्रसारण किसको प्राप्त होता है, कहते हैं इसको प्राप्त होता है, ये सूत्र ये ज्ञापित कर रहा है कि इसको संप्रसारण प्राप्त होता है, इसको संप्रसारण होता है, उसके बाद में इसको संप्रसारण होता है। तो यहां पर क्या भाभी, माने जिसको आगे चल के संप्रसारण अभी होने वाला है उसके परे रहते पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता है। इस सूत्र से माने ये ज्ञापित होता है कि बाद वाले को पहले संप्रसारण करते हैं, बाद वाले पहला लिखा हुआ यहां पर, पूर्व यण को संप्रसारण का निषेध करने से विदित होता है कि पहले पर यण को, पर माने ये बाद वाला, पर यण को संप्रसारण होता है, क्योंकि पूर्व वाले यण को मना कर रहे हैं, तो पहले वाले इसको प्राप्त हो रहा था मुख्य रूप से पहले, फिर बाद में इसको भी प्राप्त हो रहा, तो इसका मना कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर यह को यण हो गया, ये बात आप समझ लीजिएगा, सरल लिखा हुआ। वैसे इस सूत्र से यह बात ज्ञापित होती है कि कहीं पर भी दो यण हैं तो उसमें बाद वाले यण को संप्रसारण पहले प्राप्त होता है, उसके कर लेने के बाद फिर पूर्व को प्राप्त होता है, इसलिए उसका निषेध कर दिया कि बाद वाले का संप्रसारण हो गया तो फिर पूर्व वाले का संप्रसारण नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। कमेंट कीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, अवश्य कीजिएगा, बस मेरे सरल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारण होने पर पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता, माने संप्रसारण परे होने पर, संप्रसारण परे होने पर पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता, अर्थात पहले इसको संप्रसारण होता है बाद में इसको भी प्राप्त होता है, तो उसका ये मना करता है। तो इससे ये बात यहाँ पे तो हो जाती है कि पहले क्रम में जो पहले आता है, इधर से क्रम में पहले आएगा तो उसको संप्रसारण वास्तव में पहले होता है, फिर दूसरों को प्राप्त होता है, यदि उसको कहा है तो हो जाएगा, निषेध किया है तो निषेध हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा,
बाकी कुछ नहीं है, ये मैंने बता ही दिया। न वश्यः, न अव्यपदम वशः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति यंगी संप्रसारणम अर्थ वशीर धातुर यंगी परता संप्रसारणम न भवति। कहते हैं वश धातु को यंग के पर रहते संप्रसारण नहीं होता है। ग्रहिज्या वैवेद, वहां उस सूत्र में क्या है, ये यंग के गित प्रत्यय के पर रहते संप्रसारण प्राप्त था, तो कहा यदि गित यंग है तो वश धातु को संप्रसारण नहीं होता, इसलिए वहां पर वश के यंगंत के उदाहरण नहीं दिए थे। किसके दिए थे? सार्वधातुक के दिए थे। तो वावश्यते, वावश्येते, वावश्यन्ते, ये लट लकार के तीनों प्रथम पुरुष के तीनों रूप दे दिए। क्या है ये? वश धातु में बता देता हूं, वश, और ये यंग आ गया आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ग्रहिज्या वै व्यधि वश, वष्टि विचति, इससे सूत्र से क्या है, वहां वष्टि पड़ा हुआ है, तो उससे क्या है, यहाँ पर यंग के गित वहां पर संप्रसारण प्राप्त था इससे, उसका यहाँ पर कहा नहीं यंग गित है तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो बस इसको द्वित्व हो जाएगा, वश्य, वश्य पूर्व व्यासाल आदि शेष, और ये आपका फिर ये अभ्यास को दीर्घो कितः, ये पढ़ाया था आपको, दीर्घो कितः, अकित अभ्यास को, अपित अभ्यास को दीर्घ हो जाता है, तो ये अकित है तो इसको वाह हो जाएगा, तो वाह हो गया, क्या बन गया? वाह वश्य या, और त्रिवादी आत्मनिपद हो जाएगा अनुवाद आत्मनिपदम से, तो वाह वश्यते बन जाएगा। इसमें क्या है, ये द्विवचन का है, द्विवचन की सिद्धि पहले भी करा दी है मैंने आपको, तो हमारी धातु क्या बन जाएगी? वाह वश्य, और ये क्या बन जाएगा? इसमें आताम आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? आतम, वावश्य आतम, और ये शप आ गया। अब यहां पर टित आत्मा ने पदानाम तेरे टी को ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी बोलो? ये हो गया आपका अ, और ये हो गया आते, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगता है आतोंगितः, ये मैंने आपको पहले, बहुत पहले तीसरे अध्याय के चौथे पाद में पढ़ाया था, आतोंगितः। संख्या में आपको बता देता हूं, इसकी 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, ठीक है। ये 7-2-81 माने 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 81वां सूत्र है, आतोगिता। ये क्या कहता है? ह्रस्व माने अकारांत अंग से उत्तर जो गित सार्वधातुक है उसके आकार को ईय आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? ईय। आतोगिता से इस आ से उत्तर इस आ को क्या हो जाता है? ईय, ठीक है। लोपो व्योरबली से क्या हो जाता है? यकार का लोप हो जाता है, लोपो व्योरबली। फिर आद गुणा, इसको अतोगुणे लगा लिया, यंग का आ और ये अतोगुणे लग गया, तो ये आ हो गया। फिर आद गुणा लग करके आ और ई को ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वाह अवश्यते। बस ये सूत्र मुख्य रूप से लगा है, और लोपो व्योरबली से यकार का लोप हो जाएगा, आद गुणा लगी जाएगा। इसमें भी, इसमें क्या है? झा आ गया, झ को अंत हो गया, जो अंत अट्टित आत्मा ने पदानाम टेरे, तो वावश्यंत बन जाएगा, कुछ भी विशेष नहीं है ऐसा। चलिएगा, ये हो गया आपको नवशा वश धातु को यंग के पर्याप्त संप्रसारण नहीं होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। चायः की, बहुत अच्छा सूत्र है। ठीक है, चायः की,
चाया षष्ठी व्यक्ति वचनांतम की लुप्त प्रथमांत निर्देश अनुवृत्ति यंग की अनुवृत्ति आ रही। अर्थ चायरी पूजा निशामनयोर तेतस्या धातोर यंगी परता की आदेशो भवति। इसमें केवल संप्रसारण की अनुवृत्ति नहीं आती, संप्रसारण चल रहा है पर अभी इसमें नहीं आवश्यकता। ये कहते हैं चायरी पूजा निशामनयो ये धातु है, तो क्या है इस धातु को यंग के परे रहते की आदेश हो जाता है, की, बस और कुछ नहीं है। तो क्या बन जाता है चेकीयते चेकीयते चेकीयंते। क्या होगा चायरी धातु है आपकी, री की संज्ञा हो गई और ये यंग आ गया, यंग हो गया तो इस सूत्र से चाया की से क्या हो जाएगा, इसको की हो जाएगा। तो क्या हमारी स्थिति हो जाएगी की और ये य, ठीक है, की और य। अब सनयंगों से द्वित्य कर लेंगे इसको, की और की या पूर्व व्याचा हलादि शेषा कोह और पे ह्रस्वाहा, इसको ह्रस्व हो गया, ध्यान देंगे, ठीक है, इसको ह्रस्व भी हो जाएगा। अभ्यास में वर्तमान को ह्रस्व होता है पहले, तो ये क्या बनेगा की। अब कोहोश्चु से इसको च हो जाएगा, स्थानांतरतमा से का को क्या हो जाएगा च हो जाएगा, तो ची, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, गुणों यंग लुकों से अभ्यास को गुण हो जाएगा, चे की या और त्रिवादी उत्पत्ति करके जैसे अभी बनाया था वैसे बना लीजिए, चेकीयते चेकीयते चेकीयंते। ये द्विवचन का है, आतुंगता लग जाएगा इसमें, बाकी ये झका है चेकीयंते है, ताताम झ इसके, बस इतना ही है। इस सूत्र में संप्रसारण की अनुवृत्ति का संबंध नहीं लगता, स्पष्ट लिख दिया है, वो मैंने बता दिया। स्फायः स्फी निष्ठायाम, स्फायः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, स्फी लुप्त प्रथमांत निर्देश, निष्ठायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। ये लुप्त प्रथमा व्यक्ति थी, उसका लोप कर दिया, लोप करके पड़ा हुआ है। अर्थ स्फाई वृद्धौ इत्यस्य धातुर निष्ठायाम परता स्फी इत्यमया आदेशो भवति। कहते हैं स्फाई वृद्धौ ये धातु है, तो इसको क्या है धातु को निष्ठा के परे रहते, निष्ठा माने क्ता क्तवतु निष्ठा, तो क्ता और क्तवतु प्रत्यय के परे रहते स्फी आदेश हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है ये सरल है, स्फीतः स्फीतवान। अनिट धातु है इसलिए एकाच उपदेशन से इसके इट का निषेध हो जाएगा, बाकी उसमें कुछ विशेष नहीं है। स्फाय को स्फाई स्फाई ई की संज्ञा होकर स्फाय बचता है, स्फाय को स्फी आदेश हो गया इससे, बस दो जगह, ठीक है, बाकी सिद्धि सरल है। इस सूत्र में भी संप्रसारण की अनुवृत्ति का संबंध नहीं है, अर्थात संप्रसारण का यहाँ कोई कार्य नहीं है। स्त्याः प्रपूर्वस्य स्त्याः षष्ठी व्यक्ति योजनांतम प्रपूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति योजनांतम समास प्रपूर्वो यस्य स प्रपूर्वः तस्य प्रपूर्वस्य बहुव्रीहि। प्रपूर्व में है जिसके वो क्या हो गया प्रपूर्व, तो अभी बता रहे हैं ये स्त्य धातु कैसी प्रपूर्वक, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अनुवृत्ति आ रही निष्ठायाम संप्रसारण, अर्थ है प्रपूर्वस्य स्त्या धातोर निष्ठायाम परता संप्रसारणम भवति। प्रपूर्वक जब स्त्या धातु होगी, स्त्या माने स्त्ययी धातु है ये, ठीक है, स्त्ययी तो धातु को निष्ठा माने कता और कतवतु के पर रहते क्या हो जाएगा संप्रसारण हो जाता है, दूसरे के पर रहते नहीं होता, केवल नहीं के। तो प्रस्तीतः प्रस्तीतवान, प्रस्तीमः प्रस्तीमवान, इसके क्या है चार रूप बन जाते हैं, माने दो दो रूप बनते हैं इसके। कैसे बनते हैं अभी बता देते हैं। ये क्या हमारी धातु है स्त्ययी, अब इसको सबसे पहले आदेश उपदेश स्थिति से क्या हो जाएगा आत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये स्त्या, कता प्रत्यय आया, कता कता आ गया, ठीक है। एक आज उपदेश से एट का निषेध हो गया। अब यहां पर इस सूत्र से निष्ठा के पहले तो इसको संप्रसारण हो गया, संप्रसारण का या को ई हो गया और संप्रसारण आच लग करके
तो ये क्या बन गया आपका, ऐसे बन गया, ये, ठीक है। और हलाहा, हला से इसको दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ स्ती। और प्रपूर्वक है, ये प्रपूर्वक लाएंगे तभी तो होगा, ये प्रपूर्वक है तो प्रस्तीता। अब यहां पर एक सूत्र है, प्रस्त्योन्नतरस्याम, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 54वां। इससे क्या होता है, प्रस्त्यो माने प्रपूर्वक धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को विकल्प करके मकार हो जाता है। तो ये जब मकार नहीं हुआ है तब का है, ठीक है, ये दोनों प्रस्तितवान। जब हो जाएगा तो प्रस्तिमाह और प्रस्तिमवान, तो निष्ठा के तकार को मकार हो गया प्रस्त्योन्नतरस्याम से, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिएगा, द्रवमूर्तिस्पर्शयोः स्यः, द्रवमूर्तिस्पर्शयोः सप्तमी व्यक्ति वचनान्तं स्यः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्त समासः। द्रवस्य मूर्ति काठिन्यम द्रवमूर्तिः षष्ठी तत्पुरुषः, द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च द्रवमूर्तिस्पर्शौ तयोः द्रवमूर्तिस्पर्शयोः, ठीक है। द्रवस्य मूर्ति ही, मूर्ति का अर्थ कठोरता, द्रव माने तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ की कठिनता माने हार्ड बनना, तो द्रव मूर्ति हो गया। और द्रव मूर्तिश्च स्पर्शश्च द्रव मूर्ति स्पर्श, ये आपका द्वंद्व हो गया, ठीक है, ये हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है निष्ठायाम संप्रसारण, अर्थ द्रव मूर्तौ द्रव काठिन्ये स्पर्शे च वर्तमानस्य शयिंगतौ इत्येतस्य धातोः संप्रसारणं भवति निष्ठायाम परतः, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द्रव मूर्ति, द्रव काठिन्य माने कोई तरल पदार्थ है उसका कठोर होना इसमें, और स्पर्शी और स्पर्शार्थ में वर्तमान जो शैंग धातु है, शैंगत, तो इस धातु को क्या है, संप्रसारण हो जाता है निष्ठा के परिवर्ती, सरल है। इससे भिन्न अर्थ में होगी धातु तो निष्ठा के परिवर्ती संप्रसारण नहीं होगा, सीधा सा बात, सीधी सी बात है। तो जैसे द्रवमूर्त, द्रवमूर्त द्रव की कठिनता में, शीनम घृतम, शीनावशा, शीनम मेद, ये क्या है, शीनम घृतम का अर्थ कठोर घी, माने घी तरल होता है, ठंडी से वो जम गया तो द्रव मूर्ति बन गया द्रव मूर्ति अर्थ तरलता का, मूर्ति कठोर हो गया, हार्ड में आ गया, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, इसको संप्रसारण हो गया। ऐसे ही वसा, शीना, वसा मन वसा जमी हुई, ऐसे ही शीनम मेदा, जो मेद पदार्थ होता है शरीर का वो शीनम, तो ये हो गया। अभी सिद्ध करा देंगे, द्रवावस्थाया काठिन्यम गतम इत्यर्थ, इसका अर्थ है कि द्रव जो तरल पदार्थ था तो उसकी अवस्था से अब काठिन्य माने हार्ड माने कठोरता की अवस्था में चला गया। पहले घी, वसा अथवा जो मेद है वो तरल थी, अब वो कठोर हो गई है, ये अर्थ प्रतीत होता है। स्पर्श में शीतम स्पर्श वर्तते, शीतो वायु शीतम उदकम, शीतम शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे। तो ठंडा, ठंडा, ठंडा क्या है, ठंडा स्पर्श के माध्यम से तो हम बोलते हैं, शीतम वर्तते में ठंडा है, ठंडी है, शीतो वायु ठंडी वायु, स्पर्शता से स्पर्श से ज्ञान होता है। शीतम उदकम ठंडा जल, ठंडा जल हम कब कहते हैं, जब हमारी त्वचा से स्पर्श होता है तब, वैसे कैसे कह देंगे शीतम जलम। तो यहां स्पर्शत्व है। अब यहां पर क्या करना है, ये धातु आपकी शई, सबसे पहले इसको हो जाएगा आदेश उपदेश क्षिति से क्या हो जाएगा, श्या हो जाएगा, श्या, और कता प्रत्यय आ गया आपका, ठीक है, एक कता, इट का निषेध हो जाएगा, पूर्वत एकाच उपदेश, ठीक है। अब
यहाँ पर इसके ये क्या है, द्रव अर्थ में वर्तमान है, इसलिए इसको क्या होगा, संप्रसारण, संप्रसारण होकर के क्या हो गया, इसको ई, संप्रसारणाच आ, दोनों को मिलकर के क्या बन गया, ये शी, ऐसा बन गया। और हला, हला से इसको दीर्घ हो गया तो क्या बन गया, शी। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र है, शोस्पर्श, स्पर्श अर्थ से भिन्न जब शई धातु होती है उससे उत्तर निष्ठा के तकार को नकार होता है। 8-2-47वां सूत्र है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये स्पर्श के अर्थ में नहीं है, यहां पर ये स्पर्श के अर्थ में नहीं है, तो द्रव मूर्ति में है, इसलिए यहां पर क्या है, शई धातु से तो तकार है उसको नकार हो गया, तो क्या बन गया, शीन बन गया, ये शीन। और ये घृतम नपुंसकलिंग है तो इसलिए ये भी नपुंसकलिंग और शीनम बन गया। ये शीना वसा, वसा स्त्रीलिंग है इसलिए शीना बन जाएगा, टाप आ जाएगा। ठीक है, टाप और सु हल्का दिलोप हो जाएगा उसका। शीनम मेदा, मेदा शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए वहां शीनम बन गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब स्पर्श अर्थ में, स्पर्श अर्थ में शीतम वर्तते, शीतो वायु शीतम उदकम, तो यहाँ पर क्या अस्पर्श का है, स्पर्श अर्थ होगा तो फिर उसमें निष्ठा के तकार को नकार नहीं होगा, तो यहाँ पर तो स्पर्शत्व है तो इसलिए निष्ठा के तकार को नकार नहीं हुआ, तो शीतम ऐसा बन गया है, बाकी सब सरल है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ, शीनम घृतम कठोर जमा हुआ घी, शीनम बसा जमी हुई चर्बी, शीतम वर्तते शीतल स्पर्श, शीतो वायु शीतल स्पर्श युक्त वायु, कोई विशेष नहीं है। चलिए, प्रत्येश्च, प्रत्यय पंचमी व्यक्ति अभिज्ञानतम च अव्यपदम अनुवृत्ति श्याह निष्ठायाम संप्रसारणम, अर्थ प्रत्यय उत्तरस्य श्या धातुर निष्ठायाम परता संप्रसारणम भवति, प्रति से उत्तर जो श्या धातु होगी तो निष्ठा के पहले संप्रसारण हो जाएगा। भाई पूर्व वाले से प्राप्त हो रहा था, तो ये क्या है, पूर्व वाले में द्रव, द्रव मूर्ति और स्पर्श दो अर्थ थे, अब ये सभी अर्थों में है। प्रतिपूर्वक श्या जो शई धातु है वो किसी भी अर्थ में हो सब में संप्रसारण हो जाएगा, तो इसलिए क्या, प्रतिशीनः प्रतिशीनवान, तो यहां पर क्या है, स्पर्श अर्थ नहीं है, ध्यान देंगे क्या है, स्पर्श अर्थ नहीं है, तो इसलिए स्पर्श अर्थ तो नहीं है, क्यों, क्योंकि और कोई भी अर्थ हो सकता है प्रतिशीन, क्योंकि स्पर्श अर्थ होता तो एक निष्ठा के तकार को नकार नहीं होता, तो अब स्पर्श अर्थ में जब ये सूत्र करेगा संप्रसारण, प्रतिपूर्वक, प्रतिपूर्वक स्पर्श अर्थ में और द्रव काठिन्य अर्थ में होगा तो क्या बन जाएगा, प्रतिशीत या प्रतिशीतम, प्रतिशीतम वहां पर स्पर्श से नकार नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है, वो ऊपर वाले सूत्र से भी बन जाएगा स्पर्श अर्थ में, तो स्पर्श अर्थ में तो ऊपर वाले से बन जाएगा। ठीक है, और स्पर्श से भिन्न अर्थ में हम ये बना रहे हैं। ठीक है, और द्रव काठिन्य का भी ऊपर वाले से ही बनेगा, पर प्रतिपूर्वक है ही नहीं प्रयोग, तो मुख्य रूप से प्रतिशीनम, अब यहां पर लिखा हुआ है वही बात लिखी है, पूर्व सूत्र से ही संप्रसारण प्राप्त था, यहां द्रव मूर्ति तथा स्पर्श विषय से अन्यत्र भी संप्रसारण हो जाए, इसलिए यह वचन है, सिद्धि पूर्वत ही जाने। ठीक है, प्रतिशीन पिघला हुआ द्रव्य, प्रतिशीनवान वही बात है, द्रव्य पिघला, द्रव्य पिघला ऐसा अर्थ होगा, तो इसलिए यहां पर यही उदाहरण बनेंगे, ध्यान देंगे इस सूत्र में यही उदाहरण बनेंगे, ये श्यो स्पर्श से तकार को नकार हो ही जाएगा, क्योंकि स्पर्श अर्थ में तो ऊपर वाले सूत्र से बनेगा, ऊपर वाले से बनेगा, वहां पर फिर वो नहीं लगेगा तो प्रतिशीतम बन जाएगा। चलिएगा, ये हो गया। चलिए एक सूत्र और पढ़ते हैं, इसी से संबंधित है, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। विभाषाभ्यव पूर्वस्य, विभाषा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, अभ्यव पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम, समास अभिश्चावश्चा अभ्यवौ, अभ्यवौ पूर्वौ यस्य स अभ्यव, या विसर्ग रहेगा, अभ्यव पूर्वः तस्य अभ्यव पूर्वस्य, द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि, पहले ये द्वंद्व हो गया इन तीनों दोनों का, फिर इन दोनों का पूर्व के साथ में
बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, तो अभिपूर्वक और अपूर्वक अनुवृत्ति आ रही है श्याह निष्ठायाम संप्रसारण। अर्थ अभि अव इत्येवं पूर्वस्य श्या धातुर निष्ठायाम परतो विभाषा संप्रसारणम भवति। अभी और अपूर्वक यदि श्या धातु होगी, श्या का अर्थ वही शयी है, तो श्या धातु होगी तो उसको क्या है, श्या के पै रहते निष्ठा के पै रहते विकल्प करके संप्रसारण हो जाएगा, या विकल्प करके। अभिशीनम और पक्षे अभिश्यानम, अवशीनम पक्षे अवश्यानम, उभयत्र विभाषा इयम तेन द्रवमूर्ति स्पर्शयोरपि संप्रसारणम विकल्प्यते। समझ लीजिएगा। कहते हैं कि उभयत्र विभाषा है। ऊपर दो सूत्र हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक द्रव मूर्ति स्पर्शयो और प्रतिष्ठ। तो इनका कहना है कि अवपूर्वक, वो अभिपूर्वक और अपूर्वक यदि शयी धस्या धातु होगी तो उसको निष्ठा के परिणति विकल्प हो जाएगा। तो इनका कहना है कि यदि अवपूर्वक और अभिपूर्वक श्या धातु द्रव मूर्ति के अर्थ में भी वर्तमान है अथवा स्पर्श के अर्थ में भी वर्तमान है तो भी विकल्प होगा, जो कि द्रव मूर्ति स्पर्शयों से क्या प्राप्त था, नित्य। तो उस नित्य में अवपूर्वक और अभिपूर्वक होगी तो विकल्प कर दिया, ठीक है। और उससे भिन्न अर्थों में प्राप्त नहीं था, माने भिन्न माने द्रव मूर्ति और स्पर्श अर्थ में तो प्राप्त था, और द्रव और मूर्ति से भिन्न अर्थ में अभिपूर्वक और अपूर्वक शयी को संप्रसारण प्राप्त नहीं था, कहीं नहीं था, प्रतिपूर्वक था। तो कहते हैं वो जहां प्राप्त नहीं है वहां पर भी करा दिया। तब प्राप्त विभाषा माने उभय विभाषा है, अर्थात द्रव मूर्ति और स्पर्श अर्थ में तो इसको संप्रसारण प्राप्त था नित्य, और द्रव और स्पर्श से अर्थ भिन्न अर्थ में संप्रसारण इसको अब और अभिपूर्वक प्राप्त नहीं था। तो दोनों जगह विकल्प कर दिया, द्रव मूर्ति और स्पर्श अर्थ में भी और उससे भिन्न अर्थों में भी अभी और अब पूर्वक होंगे तब। अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो अभिशीनम, तो ये तो हो गया स्पर्श अर्थ से भिन्न, और जब इसका स्पर्श अर्थ होगा तो क्या बनेगा, यहां पर अभिशीतम बनेगा, याद ध्यान रखेंगे, अभिशीतम, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया द्रव मूर्ति में, जो ताको न तो श्यो स्पर्शे, अब स्पर्श अर्थ होगा तो ताको न नहीं होगा, तो अभिशीनम अभिशीतम, ये विकल्प नहीं है, ये तो वो सूत्र कर रहा है ताको न, संप्रसारण विकल्प क्या कर रहा है। और जब नहीं होगा तो अभिश्यानम, ये क्या हो जाएगा, अभिश्यानम, ये द्रव मूर्ति अर्थ में हो जाएगा, वो द्रव मूर्ति में स्पर्श अर्थ से भिन्न अर्थ हो जाएगा। और जब स्पर्श अर्थ होगा इसका तो क्या बनेगा, अभिश्यातम, ध्यान रखेंगे, ऐसा भी बनेगा अभिश्यातम, ये होगा स्पर्श अर्थ में। अब ये कहीं प्रयोग मिलता है तो बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बस सूत्र की प्रवृत्ति यहां ऐसे होगी, श्यो स्पर्शे से, ठीक है। तो ये दो तो बिना संप्रसारण के संप्रसारण के हो गए, और ये दो बिना संप्रसारण के हो गए। इसी प्रकार से अवशीनम और पक्ष में अवश्यानम, तो ऐसे अवशीतम अवश्यातम हो जाएगा स्पर्श अर्थ में। उभयत्र विभाषा, ये उभयत्र विभाषा इयम माने ये उभयत्र विभाषा है, माने उभय विभाषा। तेना, इसलिए क्या होगा, द्रव मूर्ति स्पर्श अर्थ में भी संप्रसारण विकल्प हो जाएगा, विकल्पते, विकल्प किया जाता है। समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सरल है, पुस्तक है आपके पास तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, बाकी तो फिर वीडियो देखते रहिएगा। चलिएगा, अब तो हमने काफी सूत्र पढ़ लिए, अब तो चल पड़ी गाड़ी, अब रुकेगी नहीं गाड़ी। अब ये गाड़ी आपकी कहां तक चलेगी, लगातार चलती रही 6वें अध्याय के अंत तक, अब कठिनाई नहीं है।
अब तो आपके सूत्रों की संख्या अधिक से अधिक जाएगी। अब देखना आप कभी कभी उसमें आपको मैं 30 सूत्र भी पढ़ाऊंगा, 25 भी पढ़ाऊंगा, 20 भी पढ़ाऊंगा, ठीक, ये देखेंगे आप। चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं सूत्र संख्या 27 से। श्रुतम पाके। सर्वेभ्यो नमः।